हाय गाइस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर इकोनॉमिक्स की क्लासेस अभी आपने स्टार्ट नहीं करी, अकाउंट्स के तो आपने वीडियोस डाली। तो देखो बेटा, आज वो दिन आ गया जब हम लोग इस सेशन के लिए 24-25 सेशन के लिए अपने इकोनॉमिक्स की क्लास पे स्टार्ट कर रहे हैं। हम अपने चैनल पर इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स की वीडियोस भी आज से अपलोड करेंगे। आप सब लोग इन वीडियोस को देखते जाओ और अपने चैप्टर्स को हमारे साथ साथ करते जाओ। बस आपको ये डिसिप्लिन मैनर के अंदर क्या करना है, आपको बहुत डिसिप्लिन मैनर के अंदर इन वीडियोस को देखना है और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आप मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट डाउन करते जाओ। अगर आपको प्रिंटेड नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन पर आपको एक लिंक देंगे जहां से आप हमारे प्रिंटेड नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप आसपास ही कहीं रहते हैं तो हमारा सेंटर का एड्रेस वहां पर है, आप हमारे सेंटर पर आकर उन नोट्स को ले सकते हैं। वो सारी बातें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। ये जो विषय है हमारा इकोनॉमिक्स का, बहुत बहुत ही बढ़िया विषय है। बहुत ही बढ़िया, मजा आएगा आप लोगों को और बहुत आप अच्छे से इन सब बातों को सीख पाए। तो मेरे साथ शुरू करो, जल्दी से नोटबुक ले आओ, पेन ले आओ और हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से। 40 मार्क्स की वेटेज है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नेशनल इनकम को लेकर। बेसिकली ये एक यूनिट है आपकी बुक्स के अंदर और इस यूनिट के अंदर आपको 4 चैप्टर्स दिए गए हैं अलग अलग, जिसमें से आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम इस पूरी यूनिट को हम आपको पढ़ाएंगे। पूरी यूनिट को पढ़ाते पढ़ाते आपको नोट्स प्रिपेयर करवाएंगे। हम कुछ नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दे देंगे और हम साथ साथ लिखवाएंगे। तो चलो फिर जल्दी से शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। तो सबसे पहले तो हम नेम से ही सजेस्ट करें स्टूडेंट्स। नेशनल वर्ड आया नेशन से, यानी किसी भी कंट्री की बात कर रहे हैं, किसी इकनॉमी की बात हो रही है। और इनकम का मतलब होता है आय, कि वहां पर कितनी इनकम हो रही है। तो किसी भी नेशन की टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसी भी नेशन की टोटल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पर क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करते हैं, उसकी सारी बेसिक फंडामेंटल पढ़ाई आपको इस चैप्टर में करवाई जाती है। तो धीरे धीरे आगे चलेंगे। हम लोगों ने एग्जाम्पल यहाँ लिया कि फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया के अंदर रहने वाले सब लोगों की इनकम को जब हम लोग कलेक्ट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो उसको कहा जाता है टोटल इनकम। अब अलग अलग सेक्टर्स हैं हमारे पास, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो हर सेक्टर के इनकम को कैसे क्लब किया जाएगा, हर सेक्टर को कैसे देखा जाएगा, तो वो सब बातें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर एक टर्म सीखी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जहां पर अर्निंग कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे आप अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए अर्निंग करते हैं। किसी भी तरीके से आप अर्न कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में है, किसी बिजनेस में है, किसी एम्प्लॉयमेंट में है। तो जो कॉन्सेप्ट अर्निंग कॉन्सेप्ट में होते हैं, जिस कॉन्सेप्ट के अंदर अर्निंग कॉन्सेप्ट आता है, जहां पैसा कमाने की बात आती है, जहां इनकम अर्न करने की बात आती है अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर ही है कि किसी कंट्री के अंदर, किसी इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन, सेकंड होती है कंजम्पशन और थर्ड होती है इन्वेस्टमेंट। और याद करो जल्दी से, मैंने आपको 11th में सिखाया था, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी बताओ? कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, जल्दी देखते हैं। एन इकोनॉमी provides a living to the people for satisfaction of their wants। इकोनॉमी वहां पे रहने वाले लोगों को क्या प्रोवाइड कर रही है? लिविंग। क्या करने के लिए? फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वॉन्ट्स, उनकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो एन इकोनॉमी प्रोवाइड्स अ लिविंग टू द पीपल फॉर सेटिस्फाइंग देयर वॉन्ट्स। इकोनॉमी के अंदर रहने वाले लोगों की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनको क्या प्रोवाइड करवाई जा रही है? लिविंग। कौन कर रहा है? इकोनॉमी। टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स,
ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एवरी इकोनॉमी परफॉर्म थ्री बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हर इकोनॉमी को परफॉर्म करनी पड़ती हैं कुछ बेसिक एक्टिविटीज। क्या नाम है उनका? प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हर इकोनॉमी क्या कर रही है? परफॉर्म कर रही है तीन बेसिक एक्टिविटीज। कौन कौन सी बेसिक एक्टिविटीज? प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। आगे चलते हैं। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जहां पे आप अपने इनपुट को कन्वर्ट कर लेते हैं आउटपुट के अंदर, या जहां पर आप रॉ मटेरियल के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्वीट्स बनाने वाली रेस्टोरेंट को देखें, एक हम दुकान को देखें, शॉप को देखें जहाँ पर स्वीट मेकिंग का काम हो रहा है, मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, तो वहाँ पर मिल्क आया, हमने मिल्क से मिठाई बना दी या मिल्क से मावा बना दिया। तो हमने अपने रॉ मटेरियल को जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा तो उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया प्रोडक्शन। ठीक है, जल्दी से देखो। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। जब आप अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको कहा जाता है प्रोडक्शन। और वैल्यू एडेड टू द रॉ मटेरियल, या फिर आप अपने रॉ मटेरियल के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, आप अपने रॉ मटेरियल के अंदर कुछ नया वैल्यू एड कर देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन। तो ये फॉर्मूला है मेरे पास, आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनपुट। तो इनपुट का जो फंक्शन है उसको क्या कहा गया? आउटपुट का। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाओ। नेक्स्ट कंजम्पशन की बात करते हैं। कंजम्पशन क्या होता है? जब हाउस होल्ड ह्यूमन ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है। जब लोग अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन। तो कंजम्पशन एक प्रोसेस है। कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप ऑफ यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड कंजम्पशन। तो जब ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई किया जा रहा है, क्या कंज्यूम करके? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कहा गया इकोनॉमिक्स में? कंजम्पशन। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट। और जल्दी से देखो, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या चीज है? जल्दी से देखो। इट इज द एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। आप एक साल के अंदर इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में, इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक के अंदर जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है उसमें क्या एडिशन कर रहे हैं, उसको कहा जाता है कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स। आप जल्दी से याद करो, कैपिटल गुड्स का मतलब है ऐसे गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, लाइक डैम्स, रोड्स, मशीन्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, विच आर यूज, जिनको हम यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए? फॉर फर्दर प्रोडक्शन। हम लोग फर्दर प्रोडक्शन किसका? गुड्स का। वो हमारे को इकोनॉमी की ग्रो करने में हेल्प करते हैं, इकोनॉमीज को ग्रोथ करने में भी हेल्प कर रहे हैं। तो क्या कहा जाता है? कैपिटल फॉर्मेशन। जल्दी से देखो, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स लाइक डैम्स, रोड्स, मशीन्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, विच आर यूज, जिनको हम यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए? फॉर फर्दर प्रोडक्शन। किस चीज का फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है? गुड्स का। एंड हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। और गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो हेल्प करते हैं उनको क्या कहा जाता है? कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स का जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा इकोनॉमी उतना ज्यादा ग्रो करेगी। तो यहाँ पर हमने तीन बेसिक एक्टिविटीज देखी इकोनॉमी की। कौन कौन सी बेसिक एक्टिविटीज देखी? पहला हम लोगों ने देखा प्रोडक्शन, सेकंड हमने देखा कंजम्पशन, और थर्ड हमने देखा इन्वेस्टमेंट। चलो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया भी, और हमारे लिए क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड भी था। हमने अपनी वीडियोस के अंदर जो शॉर्ट्स होती हैं वहां पर इस क्वेश्चन को बोला भी था कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और भगवान की दुआ से वो क्वेश्चन एग्जाम में आया भी, और स्टूडेंट्स उस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर कर आए और फुल मार्क्स लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी। हम टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं, हमारे सिलेबस के अंदर टू सेक्टर इकोनॉमी है ना, हमको थ्री सेक्टर पढ़ना है ना फोर सेक्टर पढ़ना है। तो हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर पढ़ना है। तो पहले तो हम ये देखें कि सर्कुलर फ्लो बेसिकली है क्या। इट इज द फ्लो, ये फ्लो होता है मनी इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इन अ सर्कुलर। एक सर्कुलर फ्लो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के अंदर जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है या मनी फ्लो होता है तो उसको कहा जाता है सर्कुलर। हम यहाँ टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं।
तो आपको हमेशा याद रखना है सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमें दो सेक्टर लेने हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक फर्म। एक हाउस होल्ड हो गया और एक फर्म। पहले एक बार समझ लेते हैं, ये है हाउस होल्ड, ये है फर्म। अब बहुत ध्यान से देखो, हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या प्रोवाइड कर रहा है, हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड कर रहा है, फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत है। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यही चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फर्म उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेने के बदले में हाउस होल्ड्स को क्या प्रोवाइड कर रही है। लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है, रेंट। लेबर का रिवॉर्ड क्या होता है, वेजेस। कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट। तो हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को क्या प्रोवाइड करा, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, कौन कौन सी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करा, फैक्टर पेमेंट्स। किस किस रिवॉर्ड के अंदर, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ऐसे ही सेम देखो, फर्म्स ने क्या करा, फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई और किसको दे दी, हाउस होल्ड्स को। और हाउस होल्ड्स ने उसके बदले के अंदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया और गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पेमेंट किसको कर दी, भाई फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए तो बच्चों वो किसको दी, हाउस होल्ड्स को दी। हाउस होल्ड्स ने उसके बदले पेमेंट किसको करी, तो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी और गुड्स एंड सर्विसेज किसको दी, फर्म ने वो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स को दी और हाउस होल्ड्स ने उसके बदले में पेमेंट कर दी किसको, फर्म को कर दी। कौन, गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसको किया, फर्म को। क्लियर, आगे चलो, ये डायग्राम बनाना है, इंपॉर्टेंट है। चलो अब आपको कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अ सिंपल इकोनॉमी एज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली टू सेक्टर्स। हम दो सेक्टर्स की बात करते हैं, पहला हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड्स आर द ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसलिए वो ऑनर है किसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है उसको कौन कंज्यूम कर रहा है, हाउस होल्ड्स। तो इसलिए वहां पर कहा गया कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड्स। फर्म्स ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं वो किसको बेची जा रही हैं, वो बेची जा रही हैं हाउस होल्ड। आगे चलो, अब जल्दी से लर्न करेंगे। देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म। इट मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। हमने आपको क्या बोला, हमें अपने सिलेबस के अंदर सिर्फ टू सेक्टर की इकोनॉमी की बात करनी है, थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर की बात नहीं करनी है। तो हमने साफ साफ लिखवाया, इट मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। हाउसहोल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म्स। हाउसहोल्ड ने फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को दी हैं एंड फर्म्स हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउसहोल्ड्स। और फर्म ने वो सारी फैक्टर सर्विसेज किससे ली हैं, हाउसहोल्ड से ली। आगे देखो, फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउसहोल्ड्स। फर्म ने प्रोड्यूस करी हैं गुड्स एंड सर्विसेज और उसको बेच दिया है, सेल देयर एंटायर आउटपुट, अपने सारे आउटपुट को बेच दिया है, किसको बेच दिया है, हाउसहोल्ड्स को। हाउसहोल्ड रिसीव फैक्टर इनकम, हाउसहोल्ड्स ने फैक्टर इनकम रिसीव करी। लैंड को क्या मिला, रेंट। लेबर को क्या मिला, वेजेस। कैपिटल को क्या मिला, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिला, प्रॉफिट फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और हाउसहोल्ड्स को जो पैसा मिला था वो सारा का सारा पैसा उन्होंने खर्च कर दिया, कहाँ पर, कंज्यूम करने पर गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कि इस सेक्टर के अंदर कोई सेविंग्स नहीं हो रही है, ना तो हाउस होल्ड कोई पैसा सेव करेगा ना फर्म कोई पैसा सेव करेगी। दस देर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर कोई सेविंग्स नहीं होंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाइदर द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम, ना तो हाउस होल्ड अपनी इनकम का कोई पार्ट सेव करेंगे, नॉर द फर्म सेव फ्रॉम देयर प्रॉफिट्स, और ना ही फर्म अपने प्रॉफिट्स का कोई पार्ट सेव करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट नोट के अंदर कंक्लूड करनी है। टोटल प्रोडक्शन टोटल कंजम्पशन के इक्वल होगा, जितना फर्म प्रोड्यूस कर रही है उतना कंज्यूम हो रहा, हाउस होल्ड उतना कंज्यूम कर लेते हैं, तो जितना प्रोडक्शन हुआ उतना कंजम्पशन। जो फैक्टर इनकम है वो हमेशा फैक्टर पेमेंट के इक्वल रहेंगी, तो जितनी भी फैक्टर पेमेंट है वो हमेशा फैक्टर इनकम के इक्वल रहेंगी, सेम रहेंगी।
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फैक्टर इनकम हमेशा इक्वल रहेंगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या बताया आपको, देखो जरा मैं क्या लिखवाया, हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट, अपना सारा अमाउंट स्पेंड कर देंगे किस पर, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट, रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो, मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट बोला, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पढ़ाऊंगा कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अगेन देखो, नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करो, मैं आपको सारा सब्जेक्ट ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से पढ़ा दूंगा, मैं अपनी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन के लिए